जी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज़ 2.7 ऑफ योर बुक फ्रॉम सेकंड चैप्टर। इसमें है फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम स्पीड एंड टाइम ग्राफ। हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, हमने अभी डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ स्टडी किया था। इसमें है ग्राफ ऑफ द स्पीड एंड टाइम, यानी स्पीड और टाइम का ग्राफ हमारे पास गिवन है। इसमें से हमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन। ठीक है, ग्राफ से एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो स्लोप शो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे एक स्लोप है जो कि ड्रॉ है बिटवीन द टाइम एंड द स्पीड और द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो टाइम जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और जो हमारा जो एक्सेलरेशन में जो हमारी वेलोसिटी आ रही है बॉडी की, ये टुवर्ड्स द वर्टिकल एक्सिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ग्राफ को देखें तो यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट इज 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6। ठीक है, हमने क्या किया, इसकी वेलोसिटी जो सी है बॉडी की वो इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन जो सी है वो क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, जैसे कि हमने एक्सेलरेशन की उसमें डेफिनेशन में स्टडी किया था। हमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ऐसे ही है। ग्राफ के मुताबिक जो हमारे पास स्लोप है दैट इज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो वेलोसिटी आ रही है पॉइंट ए पे वो आ रही है 2 और पॉइंट बी पे जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 4। ठीक है, तो यानी कि इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी हम लेंगे वो होगी 2 और जबकि जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या आ रही है 4। ठीक है, तो अगर हम इसको एक्सेलरेशन के फार्मूला में पुट करें, टाइम इंटरवल क्या आ रहा है 5 से इंक्रीज हो गया क्या हो रहा है 10। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन फार्मूला हमारे पास आएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन टाइम इंटरवल। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। टाइम कैसे चेंज हो रहा है, 10 सेकेंड में से हम माइनस करेंगे फाइनल इंटरवल के टाइम के 10। ठीक है, इनिशियल का क्या 5, तो 10 माइनस 5 हो जाएगा। इसी तरह से जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी 4 माइनस 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन माइनस 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड माइनस 5 सेकेंड। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू आवर स्पीड एंड टाइम ग्राफ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Example number 2.8 is find the acceleration from speed and time graph as shown in the figure। तो हमारे पास एक ग्राफ गिवन है। ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन और जो फाइंड आउट करनी है हमने। वेलोसिटी हमारे पास गिवन है along the vertical axis और जो horizontal axis है इसके साथ टाइम गिवन है दैट इज इन सेकेंड, और वेलोसिटी किस में आ रही है मीटर पर सेकेंड में। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि स्लोप देखें कुछ ऐसे है कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो रही है, वेलोसिटी बॉडी की क्या हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, स्लोप क्या डाउनवर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहले स्लोप किस तरह आती थी, इस तरह ऐसे। यहाँ पे स्लोप क्या आ रही है, इस तरह से डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये जो स्लोप है ये शो कर रही है कि वेलोसिटी जो सी है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जब वो टाइम के साथ डिक्रीज होगी तो क्या होगा कि यहाँ पे हम अगर स्लोप के पॉइंट्स लेते हैं, इस पे पॉइंट सी और पॉइंट डी। ठीक है, ये सी डी क्या आ रही है, स्लोप आ रही है। ठीक है, ये वाली स्लोप हम ले लेते हैं। तो इसमें अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं, और वर्टिकल लाइन हम इस तरह से टाइम पे ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट को एक्सटेंड करके लॉन्ग द वेलोसिटी। ये पॉइंट्स हमारे आ गए। तो डी पॉइंट पे हमारे पास टाइम क्या आ रहा है 10 और वेलोसिटी हमारे पास क्या आ रही है 2। ठीक है, और सी पॉइंट पे टाइम हमारे पास आ रहा है 5 और वेलोसिटी क्या आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर 5 सेकेंड के बाद, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि 5 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी
4 मीटर पर, अगर उसकी 5 सेकेंड्स पे स्पीड क्या है 4 मीटर पर सेकेंड, तो 10 सेकेंड्स पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड्स के बाद उसकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ आया? यानी उसकी जो वेलोसिटी है जो वो हमारे पास डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक्सेलरेशन को हम इज इक्वल ले लेते हैं स्लोप ऑफ सी डी, यानी ये जो सी डी स्लोप है इसके इक्वल हमने स्लोप को ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेशन फार्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम फार्मूला है। तो उसमें हम अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो है वेलोसिटी, ये हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी दैट इज 2 मीटर, और ये जो हमारे पास वेलोसिटी है ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये आ गई इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे अगर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 4 है और फाइनल वेलोसिटी क्या है 2 है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। चेंज इन टाइम क्या है इस स्लोप का 10-5। ठीक है, 10-5 करेंगे तो हमारे पास चेंज इन टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 - 4 क्या आ जाएगा, दैट इज -2। यहाँ पे क्या सिंबल आएगा, -2, माइनस आएगा। क्यों? 2 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो वी विल गेट माइनस। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5, जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड विद माइनस। अच्छा, ये माइनस किसको शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है डायरेक्शन को। ठीक है, नेगेटिव साइन इसमें डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है उसमें क्या हो रही है, एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, यानी उसमें डीसेलरेशन हो रही है। ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन को भी शो करेगा और ये भी बताएगा कि एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इस तरह से जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, तो इन आर ग्राफ जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से उसकी जो वैल्यू फाइंड की है, डीसेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज द डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका जो हम ग्राफ हमारे पास गिवन है दैट इज अलोंग द स्पीड एंड टाइम। ठीक है, अब कितना उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो उसमें शो हो रहा है। ठीक है, और इसमें मोशन क्या है, वो एक यूनिफॉर्म मोशन है दैट इज द एरिया। ठीक है, यहाँ पे एक एरिया है यूनिफॉर्म मोशन में, वो हमने कैलकुलेट करना है क्या, एक अप्रोप्रिएट फार्मूला के थ्रू दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ है, ग्राफ में इन्होंने एक शेप भी दी हुई है, हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप है, इसके हमने फार्मूला यूज़ करके इसका जो एरिया है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अदर थिंग इज कि हम इसमें डिस्टेंस और जो टाइम है उसके थ्रू हम इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, और टाइम है उसके थ्रू हम इसकी एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें वेरिएशन है, मुख्तलिफ किस्म की लाइंस हैं। लाइक देखें यहाँ पे एक कांस्टेंट स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम शो कर रहा है, यहाँ पे टाइम जो है वो बॉडी जो सी एट द रेस्ट है, और यहाँ पे फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो बॉडी ने मूव किया एट द रेस्ट। ठीक है, so our example 2.9 is a car moves in a straight line। ठीक है, कार जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन इज शोन इन फिगर। ठीक है, ये इसका स्पीड एंड टाइम ग्राफ है। स्पीड जो है ये इन्होंने रेंज की है 0 to 20। ठीक है, और टाइम जो है वो 0 to 30 सेकेंड्स तक है। 0 इज द ओरिजिन, इवन द स्टार्टिंग और द इनिशियल पॉइंट। फाइंड हमने क्या करना है, इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड्स, यानी फर्स्ट 10 सेकेंड्स में जो एक्सेलरेशन आई है वो फाइंड आउट करनी है। सेकेंड थिंग इज इट्स डीसेलरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स। डीसेलरेशन मीन द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो लास्ट 2 सेकेंड में जो वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है वो फाइंड आउट करनी है। थर्ड वन इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यानी बॉडी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है टोटल अंडर दैट कर्व,
ये फाइंड आउट करना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग इट्स जर्नी। एवरेज स्पीड मीन यानी जितना भी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका टाइम से करके हमने उसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। सो आज फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड्स। फर्स्ट 10 सेकेंड्स में यहाँ पर फर्स्ट 10 सेकेंड्स क्या है, 0 से यहाँ 10 तक, ठीक है। फर्स्ट 10 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इस पॉइंट पर देखें तो इस पॉइंट से ज्वाइन हो रही है, ठीक है। यहाँ से इस लोग के शो करिए यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड में 10 सेकेंड्स पे कितना उसने कितनी वेलोसिटी पे उसने किया, दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, ग्राफ में उन्होंने मेंशन किया हुआ है दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड ऑफ वेलोसिटी इन 10 सेकेंड्स। तो चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन में क्या आ जाता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। ये एक्सेलरेशन का की इक्वेशन है हमारे पास। तो चेंज इन वेलोसिटी इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस द इनिशियल वेलोसिटी। तो ये कांस्टेंट जो वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट है वो होगा 0, जबकि जो फाइनल पॉइंट है वो क्या होगा 16। तो 16 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम क्या है हमारे पास, दैट इज 10, ठीक है। तो इसको हम पुट करते हैं 16 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर सेकेंड पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स। इसमें से हमने जब इसको माइनस किया वी विल गेट 16 एंड 16 डिवाइडेड बाय 10 इज 1.6 मीटर पर सेकेंड्स। सो दिस इज आवर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड्स, ठीक। एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स, इसमें हमारे पास क्या आ रही है, डिसेलरेशन हो रही है, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आएगी वो क्या आ जाएगी 0, ठीक है। यहाँ पे देखें मैक्सिमम पॉइंट क्या था 16 था, यानी ठीक है ये इनिशियल पॉइंट हमारे पास 16 आ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो इनिशियली आ जाएगा और फाइनल क्या आ जाएगा पॉइंट है 0। तो यहाँ पे जो सा है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स जो हैं वो चेंज है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा VF माइनस VI, ठीक है। यानी VF क्या आ जाएगा 0 और VI आ जाएगा 16। तो ये आ गई डिसेलरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स इज VF माइनस VI। VF क्या थी 0 माइनस 16 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड्स इज द टाइम, ठीक है, टाइम चेंज में। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो वी विल गेट माइनस 16, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 इंटू 2 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ठीक है, डिवाइड किया। और 8 के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस, माइनस किसको शो कर रहा है, डिसेलरेशन को शो कर रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई डिसेलरेशन इन द लास्ट 2 सेकेंड्स। नेक्स्ट वन इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या आ जाएगा, एरिया अंडर द ग्राफ ट्रेपेजियम 0ABC। तो इसमें ज्योमेट्रिकल शेप है हमारे पास एक, दैट इज OABC, ठीक है। ये OABC एक ज्योमेट्रिकल शेप है। इसके अंदर जो यानी ये जितना भी एरिया है, ये जो सारा अंदर इसका जो एरिया जो इसके अंदर शो हो रहा है ऐसे, ये है द टोटल डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल बाय द कार। इसका फार्मूला है हाफ, ट्रेपेजियम बन रही है हमारे पास, दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट्स, यानी पैरेलल साइड्स का सम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम, ठीक है। तो साइड्स हमारे पास यहाँ पर हैं, साइड्स हैं 18 30, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रही है हमारे पास साइड्स जो हॉरिजॉन्टल साइड्स हैं, एक आ रही है 18 ट्रेपेजियम की और दूसरी क्या आ रही है 0 से यहाँ 30 तक 30, ठीक है। ये एक साइड आ गई हॉरिजॉन्टल 30, एक हॉरिजॉन्टल साइड आ गई 18। इन दोनों साइडों को ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम हाइट से। हाइट क्या आ रही है, हाइट इज 16, हाइट क्या आ रही है, हाइट इज 16, ये हाइट है, ये हाइट होगी। और ये आ गई हमारे पास हॉरिजॉन्टल साइड्स। हॉरिजॉन्टल साइड्स ऑफ दिस ट्रेपेजियम इज 0 to 30, यहाँ पे जो शो कर रहा है ये आ रहा है 30 और प्लस 18। तो ये कुछ ऐड होके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और इनका सम ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, हाइट इज 16। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी 18 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स, ठीक है। टाइम ऐड हो गया 48 सेकेंड्स आ गया और ये हमारे पास आ गई हाइट दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड।
तो अब हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई 2 किया, वी विल गेट 384 मीटर। तो ये आ गया टोटल डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल बाय कार। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, एवरेज स्पीड बतानी है, तो उसमें टोटल एवरेज स्पीड में क्या आ जाएगा, दैट इज द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो हमने ट्रेपेजियम के थ्रू डिस्टेंस अपना फाइंड कर लिया, दैट इज 384 मीटर। ठीक है, ये है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस की वैल्यू पुट करनी है एंड टाइम टेकन। तो टोटल टाइम अगर आप ग्राफ में देखें तो कार ने कितना टाइम लिया, दैट इज द 30 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया। टोटल टाइम से हम इसको डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट 12.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाती है एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो इस तरह से ग्राफ से हमने इसकी मुख्तलिफ न्यूमेरिकल वैल्यूज फाइंड कर ली। इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि हम एक स्पीड और टाइम का जो ग्राफ है उससे हम मुख्तलिफ जो बॉडी है उनके मोशंस की जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ग्राफ में वैल्यूज़ को ग्राफ पे प्लॉट भी किया जा सकता है और ग्राफ पे प्लॉट हुई वैल्यूज़ को सॉल्व करके अपनी डिफरेंट मेजरमेंट्स को फाइंड आउट भी किया जा सकता है।